जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पर। देश में जाति जनगणना पे इन दिनों जो है जोरदार बहस चल रही है। विपक्ष जो है ये इस बात के क्रेडिट लेने में लगी हुई है कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया जाति जनगणना देने पे। तो सरकार ये कहने पे मजबूर कर दी है कि हमने आपका जो है वो मुद्दा छीन लिया। और बीजेपी और मोदी समर्थक जो हैं वो अपना एक अलग ही जो है तथ्य दे रहे हैं कि जाति जनगणना पे जो है वो सरकार क्यों झुकी और क्यों सरकार जो है वह कराना चाहती है। कुछ लोग इसे पहलगाम अटैक से जो है जोड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोदी का जो है मास्टर स्ट्रोक था। जहाँ पे पहलगाम पे एक्शन मांग रहा था पूरा देश, वहाँ पे उन्होंने जाति जनगणना वाला राग क्यों लाभ दिया और क्यों इस तरीके की बातें हुई। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं उनका जो कहना है वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। अब तय आपको करना है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। उन बीजेपी और नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं या मोदी सरकार जो चाह रही है उनके मुताबिक जो है देश में जाति जनगणना इस वजह से हो रही है कि देश में घुसपैठियों का पता चलेगा। यानी किसी के घर में, देश के किसी कोने में, खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देश से जो भारत के पड़ोसी बॉर्डर वाले राज्य हैं वहाँ पे जो वो घुस जाते हैं और वर्षों से चुपचाप रहते हैं तो पता नहीं चल पाता। जैसे ही जाति जनगणना होगा उनका ओरिजिनल आधार कार्ड चेक होगा और जिससे वो पकड़े जाएंगे। और किसी भी घर में बरसों से रहे वैसे घुसपैठिए जो बिना आधार कार्ड, बिना आइडेंटिटी कार्ड के यहाँ रह रहे हैं, उन पे जो है सरकार एक्शन ले सकती है। तो ये पहला बड़ा दावा जो है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार के वो कर रही है कि जाति जनगणना कराने का जो है ये मेन मकसद जो था वो पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इतने वर्षों का पुराना पेपर कहाँ से लाऊं, क्योंकि ये एनआरसी और सीए वाली तो बात हो नहीं रही है, जाति जनगणना हो रही है। और जातीय जनगणना हो रही है तो उसके बहाने तो सबको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना ही होगा कि वो कहाँ से आए थे, कब से रह रहे हैं, किस तरीके के काम कर रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं इन, और कितने बच्चे जो उनके घर में शिक्षित हैं, कितने के जो है वो रोजगार हैं, टोटल फैमिली मेम्बर कितना है, तो कोई छुपा नहीं सकता है। तो ये भी एक बड़ा दाव जो है वो लग रहा है सरकार को, बीजेपी सरकार कह लें या मोदी सरकार कह लें, कि ये जो है ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये तो जाति जनगणना के नाम पर होगी और जाति जनगणना नाम पे जो है सरकार एनआरसी और सीए भी जो है वो करवा लेगी। तीसरा इम्पोर्टेंट बात, जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हिंदू में जात पात है और हिंदू की जातिवाद है, उस पे जो है बीजेपी गहरा चोट असर पहुंचा सकती है। और ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी है बीजेपी के लिए, जो विपक्ष ये कहता रहता है कि जाति जनगणना करवा ले, या लोगों का कहना है कि सिर्फ हिंदू में जातिवाद होती है। तो जैसे ही जाति जनगणना होगी तो वो हर धर्म की जाति जनगणना होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी। तो ऐसे में हर धर्म की जाति जो है बाहर आएगी और किस जाति, किस धर्म में किस जाति के कितने लोग हैं और उन जाति को जनसंख्या के हिसाब से कितना आरक्षण मिला है या नहीं, ये भी क्लियर हो जाए। क्योंकि जाति आरक्षण की बात जब भी होती है सिर्फ हिंदुओं की ही बात होती है, मुस्लिम में कितने जाति लोग हैं, उसमें कितने SC ST, इस पर कोई बात ही नहीं करता। तो ये बीजेपी ने गहरा दाव छोड़ दिया। और आप देखिएगा जाति जनगणना के बाद जो है वो इस पर भी बात होगी कि मुस्लिम में इतनी जाति हैं, फलाना धर्म में जो है इतनी जाति है। ये बीजेपी ने स्टॉक खेल दिया। उसके बाद जो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था जाति जनगणना, जो कह रही थी सरकार नहीं कराना चाह रही है, क्यों नहीं कराना चाह रही है, सरकार डर रही है, उसको भी नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने छीन लिया। विपक्ष को भले लगता हो कि उसने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया, सरकार को मजबूर कर दिया, असल बात यही है कि सरकार ने विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया। विपक्ष जिस मुद्दे पे जनता से वोट मांगने जाती, जैसे अभी बिहार में चुनाव है वहाँ वोट मांगने जाती, सरकार ने उस मुद्दे को ही छीन लिया। अब वो कह ही नहीं सकती है कि सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही, क्योंकि सरकार तो तैयार हो गई है। भले ही उसका मकसद कुछ और हो, घुसपैठियों को निकालना हो, NRC से करवाना हो, या ACA लागू करवाना हो, लेकिन जाति जनगणना तो वो करवा रही है किसी भी तरीके के नाम पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो विपक्ष के वोट में सेंध लगेगा। यानी सरकार भी देखेगी कि मेरी जाति के लोग जो मुझे वोट करते हैं उसकी जनसंख्या कितनी है और जो मुझे वोट नहीं करते उसकी कितनी है। तो जो दे रहे हैं वो तो पहले ही सरकार के पक्ष में, जो नहीं दे रहे हैं उनको कैसे सरकार अपने पक्ष में करे, इसके लिए सरकार योजना बना सकती है, उनको लोभ दे सकती है। और इस तरीके से जो है जाति जनगणना एक तरीके से कहे जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत कह रहा है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ सोच समझ के, जब पूरा देश कुछ और सोच रहा था, पहलगाम पे सोच रहा था कि कब एक्शन होगा, तब उन्होंने जाति जनगणना का फैसला लिया। अब फैसला आपको करना है कि उनका ये फैसला सही या गलत, जाति जनगणना देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप हमें कमेंट ज़रूर बताएं। और जाति जनगणना पर हमने और भी 2 वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी ज़रूर देखें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय हिंद।